आज की वीडियो में बात करेंगे पाइथन के बारे में। कुछ पॉइंट्स है पाइथन के। पाइथन इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। पाइथन क्या है? केस सेंसिटिव है। मीन्स अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स जो है अलग अलग माने जाएंगे, उनका अलग अलग मीनिंग होएगा। जैसे कि ए अगर हमने यूज़ करा और ए का अलग मीनिंग होगा, कैपिटल ए का, स्मॉल ए का अलग। जैसे हमने लिख दिया ए वेरिएबल, कैपिटल ए वेरिएबल, और स्मॉल ए अंडरस्कोर वेरिएबल, तो इनका मीनिंग अलग अलग होएगा। उसके बाद है फ्लश। फ्लश इज़ यूज टू एम्प्टी द मेमोरी ऑफ और बफर। बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ फॉल्स। तो एक फ्लश के नाम से अगर हमने मेमोरी को एम्प्टी करना है, यानी कि जो पिछली आउटपुट है उसको डिलीट करना है, बफर को खाली करना है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? फ्लश। उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होता है? फॉल्स होता है। अगर हम इसे ट्रू करेंगे तो हमारा जो है मेमोरी, पिछली मेमोरी जो है एम्प्टी हो जाएगी, बफर हमारा। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे हम? पाइथन में सबसे पहला प्रोग्राम होता है हेलो वर्ल्ड। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, डबल कोट्स में लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में, एक ही बात है, दोनों को कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से एक। प्रिंट हमारा क्या है? फंक्शन है, और ये क्या है? हमारी स्ट्रिंग है, जिसको हम डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में, ये एज इट इज़ प्रिंट होएगा। तो इसकी आउटपुट क्या आएगी? हेलो वर्ल्ड। पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। इसमें क्या है? हमारे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का क्या है? करैक्टर सेट्स, यानी कि प्रोग्रामिंग में जो भी हम लिखेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा? हमारा करैक्टर सेट होएगा, को टोकन्स होंगे, क्या क्या होंगे, वो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होते हैं। पहला क्या है हमारा? करैक्टर सेट। करैक्टर सेट इज़ अ सेट ऑफ वैलिड करैक्टर दैट लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज। तो हम लैंग्वेज, जो पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम जो लैंग्वेज लिखेंगे, कम्बिनेशन लिखेंगे, वो क्या होएगा? करैक्टर सेट। करैक्टर सेट जो कि सेट ऑफ वैलिड करैक्टर, जो जो करैक्टर हम यूज़ कर सकते हैं पाइथन के अंदर, वो करैक्टर सेट के अंदर आएंगे। तो वही करैक्टर्स जो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कर सकती है वही हम यूज़ कर सकते हैं। इट मे बी लेटर भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है, कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई साइन हो सकता है। लेटर्स में जैसे ए टू जेड कैपिटल में, स्मॉल ए टू जेड हो गया, डिजिट 0 to 9 हो गया। स्पेशल सिंबल में हम जैसे अंडरस्कोर हो गया, ये ब्रैकेट्स होगी करली वाली, करली ब्रेसेस होगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स होगी, करली ब्रेसेस होगी, सर्कल ब्रैकेट्स होगी, हैश हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, परसेंटेज होगी, वाइट स्पेसिस एंड सोन। वाइट स्पेसिस में ये हो गया, जैसे ये नेक्स्ट लाइन के लिए होता है स्लैश एन, स्लैश टी ये स्पेस के लिए होता है। अदर करेक्टर जैसे स्काई कोड्स हो गए हमारे। उसके बाद है टोकन्स। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज कॉल्ड टोकन। छोटी से छोटी यूनिट प्रोग्राम की उसको कहते हैं। जैसे ये प्रोग्राम है हमारा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यानी कि प्रिंट भी हमारा एक टोकन है, ये भी हमारा एक ब्रैकेट, ये टोकन है, ये भी 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 टोकन है। तो टोकन क्या है? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन ए प्रोग्राम इज़ नोन एज टोकन। छोटी से छोटी यूनिट जो है प्रोग्राम की, वो टोकन होती है। इट मे बी एनी वर्ड, कोई वर्ड भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, पंचुएशन मार्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टोकन क्या क्या हो सकता है? कीवर्ड्स, कीवर्ड्स हो सकते हैं, आइडेंटिफायर, लिटरल और ऑपरेटर। 4 टाइप के होते हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स एंड ऑपरेटर्स। ये 4 टाइप के होते हैं। इसके बाद है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर द नेम ऑफ एनी वेरिएबल या कांस्टेंट या फंक्शन और मॉड्यूल इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर। किसी भी वेरिएबल का नेम वो आइडेंटिफायर है। जैसे हमने a इज़ इक्वल टू 7, ए क्या है हमारा? आइडेंटिफायर। कांस्टेंट, फंक्शन, कोई भी मॉड्यूल, वो होगा हमारा आइडेंटिफायर। रूल्स, इट शुड नॉट स्टार्ट विद द नंबर। आइडेंटिफायर जैसे आपने हमने C++ में पढ़ा था, वैसे ही रूल्स है ये सारे। इट शुड नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर। यानी कि हमारा जैसे अगर ए लिखा है, ए इज़ इक्वल टू 2, तो 2A नहीं हो सकता ये आइडेंटिफायर, 2A आइडेंटिफायर नहीं हो सकता, 2 से स्टार्ट ही नहीं होना, मतलब किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। इट शुड स्टार्ट विद करैक्टर और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर हमारा करैक्टर से स्टार्ट होएगा या तो अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर ए, ये भी हमारा आइडेंटिफायर है। इट शुड स्टार्ट विद करैक्टर अंडरस्कोर हो गया। नो अदर स्पेशल करैक्टर अलाउड अदर देन अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर में सिर्फ अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, कोई और अदर स्पेशल करैक्टर यूज़ नहीं हो सकता, तो अंडरस्कोर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है रिजर्व्ड वर्ड्स शुड नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। रिजर्व्ड वर्ड क्या होते हैं? कुछ वर्ड्स होते हैं पाइथन कैसे लैंग्वेज के अंदर जिसका मीनिंग कुछ सेट किया हुआ है लैंग्वेज ने, तो वो उसको हम आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर। जैसे कि प्रिंट, प्रिंट एक फंक्शन है, रिजर्व वर्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं, उसको हम एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। स्पेस इज़ नॉट अलाउड, आइडेंटिफायर के बीच में हम स्पेस नहीं दे सकते।
अपर केस और लोअर केस हैव डिफरेंट मीनिंग। वही बताया था पीछे कि केस सेंसिटिव है पाइथन लैंग्वेज। तो अपर केस में अगर ए लिखा है और स्मॉल केस में लोअर केस में ए लिखा है, अपर केस में ए लिखा है या लोअर केस में ए लिखा है या बी, जो भी वर्ड हमने जो भी आइडेंटिफाई लिया, उनका अलग अलग मीनिंग होएगा। उसके बाद है कीवर्ड्स। द रिजर्व वर्ड्स ऑफ पाइथन विच हैव ए स्पेशल मीनिंग फॉर द इंटरप्रेटेड आर कॉल्ड कीवर्ड्स। जैसे हम कोई लाइन लिखते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो प्रिंट जैसे ही इंटरप्रेटर उसको इंटरप्रेट यानी कि उसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है ना, इंटरप्रेटर क्या है, लाइन बाय लाइन स्कैन करता है, कंपाइल करता है। तो जैसे ही वो प्रिंट देखेगा वो अपनी डायरेक्टरी में चेक करेगा कि प्रिंट का क्या मीनिंग है पाइथन में। प्रिंट का मीनिंग है एक फंक्शन है जो प्रिंट करने के लिए काम आता है। तो प्रिंट को हम पाइथन में आइडेंटिफायर के से यूज़ नहीं कर सकते। तो रिजर्व वर्ड्स ऑफ अ पाइथन विच हैव अ स्पेशल मीनिंग, तो रिजर्व वर्ड है प्रिंट, जिसका एक स्पेशल मीनिंग है इंटरप्रेटर के लिए। जैसे ही इंटरप्रेटर जो है लाइन को इंटरप्रेट करेगा तो प्रिंट आएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि प्रिंट का मीनिंग क्या है यहाँ पे, क्योंकि उसकी डायरेक्टरी में पहले से ही सेव है कि प्रिंट का मीनिंग क्या है। नो कीवर्ड कैन बी यूज एट आइडेंटिफायर। वही बात है कि कीवर्ड को हम आइडेंटिफायर यूज़ एज ए आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद है लिटरल्स। ए फिक्स्ड नंबर एंड नॉन न्यूमेरिक वैल्यू इज कॉल्ड अ लिटरल। लिटरल मीन्स कॉन्स्टेंट, जैसे हमने C++ में भी पढ़ा हुआ है। फिक्स नंबर यानी कि a = 6, तो जो 6 है ना हमारा, वो क्या हमारा कॉन्सोनेंट यानी कि लिटरल्स। इट कैन बी डिफाइंड एज ए नंबर, नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, यानी कि a = T, ये भी हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, लिटरल हो गया। और डाटा दैट रिप्रेजेंट द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी डिफाइंड एज ए, कोई नंबर भी हो सकता है, जैसे ये नंबर हो गया। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू, कोई वैल्यू भी हो सकती है, जैसे 10.5, 10, कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, जो कि एक वेरिएबल में स्टोर होएगा। दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। स्ट्रिंग लिटरल, जैसे स्ट्रिंग लिटरल हमने एग्जांपल लिया, स्ट्रिंग लिटरल क्या होएगा हमारा, Z = ABC, ये स्ट्रिंग है। या तो डबल कॉलम में, डबल कॉमर्स में लिखो, डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में, तभी हमारा ये स्ट्रिंग माना जाएगा। न्यूमेरिक लिटरल A = 10, ये न्यूमेरिक लिटरल। फ्लोटिंग वाला यानी कि डेसिमल वाला A = 10.5। बूलियन लिटरल ट्रू और फॉल्स, ये हो गया। कलेक्शन लिटरल्स यानी कि एक लिस्ट बन गई, लिस्ट = ब्रैकेट में 1 2 3 4, ये लिस्ट वाला लिटरल हो गया। तो लिटरल्स क्या होते हैं हमारा कम्बिनेशन। लिटरल क्या होता है हमारा, नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, डाटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि एक वेरिएबल में स्टोर होएगा। उसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर क्या होता है, ए सिंबल और अ वर्ड दैट परफॉर्म्स सम काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन अ गिवन वैल्यू। सिंबल या कोई वर्ड, जैसे कि C = A + B, तो ये प्लस क्या है हमारा ऑपरेटर, या A एंड B, एंड A एंड A, ये भी ऑपरेटर हुआ। या कोई वर्ड को हमने रिकॉग्नाइज कर दिया एज ऑपरेटर, तो वो भी हमारा क्या होएगा, ऑपरेटर। और वो क्या करेगा, हमें रिजल्ट देगा, यानी कि अगर हम A और B की वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस करके हमारा रिजल्ट देगा। तो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेशन करके हमें रिजल्ट देगा, रिटर्न करेगा रिजल्ट। तो आज की वीडियो में ऑपरेटर्स तक इतने तक ही, तो ये थे हमारे पाइथन के फंडामेंटल्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि अगर आपको कोई क्वेरी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।